आप देख रहे हैं ARTV चैनल। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ARTV का खबरनामा। ई राजेंद्र ने आज बयान जारी करते हुए हुकूमत पर सख्त बरहमी का इजहार किया और कहा कि रियासत में इंसानियत अब ख़त्म होते नज़र आ रही है, हुकूमत किसी को खातिर में नहीं ला रही है। उन्होंने हुकूमत को इंतबा देते हुए कहा है कि हुकूमत का ये खेल ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। दरअसल हुकूमत ने ई राजेंद्र को रियासती वजीर के ओहदे से बरतरफ कर दिया था क्योंकि उनके खिलाफ ज़मीन हथियाने का इल्ज़ाम सामने आया था, जिसके बाद ई राजेंद्र हुकूमत पर मुख्तलिफ बयानात जारी कर रहे हैं। కరీంనగర్ జిల్లాలో మాత్రం కోవిడ్ పేషెంట్ని గాలికి వదిలేసి ఆ ప్రజల ప్రాణాలను గాలికి వదిలేసి హుజురాబాద్ ప్రజల మీద, హుజురాబాద్ ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డ ప్రజాప్రతినిధుల మీద గొర్రెల మందల మీద తోడని దాడి చేసినట్టు చేస్తూ ఉన్నారు. ఇవాళ వాళ్ళు 20 ఏళ్ళుగా ఆ జెండాను కాపాడి ఆ ఉద్యమానికి ఊపిరిపోసి తద్వారా జిల్లాను కాపాడి తెలంగాణ ఆత్మగౌరవ బావుటాన్ని ఎగిరేసినటువంటి ఆ నియోజకవర్గం మీద ఉద్యమాలతో సంబంధమైనటువంటి మంత్రి గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు నియమించినటువంటి కొంతమంది ఇన్ఛార్జీలు అదే పనిగా సర్పంచులు మీ పదవులు ఊడిపోతాయి, సర్పంచులకు బిల్లులు రావు, సర్పంచులు మాతో వస్తే 50 లక్షల రూపాయలు, కోటి రూపాయలు ఫండ్స్ ఇస్తాం, మున్సిపాలిటీలకు డబ్బులు రావు, మాతో ఉంటే డబ్బులు ఇస్తాం అంటే డబ్బులు ఆశ చూపడం, ప్రలోభాలకు గురి చేయడం, మీకు ఈ కారు కొనిస్తాం, ఆ కారు కొనిస్తామని చెప్పడం. అంతేకాకుండా అందులో ఎవరైనా కాంట్రాక్టర్గా ఉంటే మీ బిల్లులు రావని, అందులో ఎవరైనా స్కూల్ నడుపుకుంటే మీ స్కూల్లో పర్మిషన్ రద్దు చేస్తామని, అంటే ఇంత నీచానికి ఒడిగడుతూ ఉన్నారు. ఇదంతా కూడా గమనిస్తూ ఉన్నారు. బలవంతంగా వాళ్ళతో విశ్వాసం లేకపోయినప్పటికీ కూడా ఈ స్టేట్మెంట్ రూపంలో ఇప్పించుకొని ఒక వికటానందం ఏదైతే పొందుతూ ఉన్నారో ఇది చెల్లదుగాక చెల్లదు. ఎక్కడ కూడా చరిత్రలో కొద్దిమంది పిడికడి మంది ప్రలోభాలకు గురి చేసినంత మాత్రాన ప్రజాభిప్రాయాన్ని మారుస్తామనేటువంటి భావన ఉంటే అది వెర్రిబోగగులతనం తప్ప అది నిజాయితీగా ఉండదు. హుజురాబాద్ ప్రజలు చాలా చైతన్యవంతమైన ప్రజలు, హుజురాబాద్ ప్రజలు ఇలా ఆత్మగౌరవ బావుటానికి ఎగిరేసినటువంటి ప్రజలు. ఇవాళ ఇలాంటి చిల్లర మల్లర मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने अपने खिताब में कहा है कि दारुस्सलाम में अवाम की खिदमात को अंजाम देने के लिए सुबह 7 बजे से 9:40 तक अवाम के लिए पार्टी के MLAs और कॉरपोरेटर्स मौजूद रहेंगे। मैं शहरियान हैदराबाद के लिए और तेलंगाना के अवाम के लिए पैगाम दे रहा हूँ, क्योंकि तेलंगाना में 22 मई तक लॉकडाउन रहने वाला है और लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे तक है। तो इसीलिए मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि दारुस्सलाम में सुबह 7 बजे से लेके 9:30 बजे तक तमाम अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया और सदर मुतमदीन दारुस्सलाम में बैठेंगे, आवाम के लिए दस्तयाब रहेंगे। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपका कोई अहम काम हो जिससे आपको दारुस्सलाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो मरकजी दफ्तर है, जो आप यहाँ पर आकर, हम यहाँ पर हैं, मैं हूँ, हमारे MLAs हैं, अराकीन बल्दिया हैं, अगर आपका कोई काम हो तो आप ज़रूर दारुस्सलाम को आ सकते हैं। क्योंकि लॉकडाउन जब नहीं था तो दारुस्सलाम के आवाम से मिलने का वक्त सुबह 10 बजे से दोपहर में 3 बजे का था। क्योंकि लॉकडाउन में छूट सुबह 6 बजे से 10 बजे है, तो आप सुबह 7 बजे से 9:30 के दरमियान में कभी दारुस्सलाम आकर आपके जो काम है, मसाइल हैं, मजलिस के तमाम जिम्मेदारान दारुस्सलाम में मौजूद रहेंगे। शुक्रिया। लॉकडाउन के चौथे दिन पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने चारमीनार, घासी बाजार और दीगर इलाकों का दौरा करते हुए सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। DS चौहान, एडिशनल CP लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर गजराव भोपाल, DCP साउथ जोन के अलावा दीगर पुलिस अहदेदार मौजूद थे।
ओल्ड सिटी और हैदराबाद सिटी पूरी आवाम का शुक्रगुजार हूँ कि कितने बेहतरीन तरीके से सभी गाइडलाइंस को मानते हुए और एक जो जिम्मेदार हमारा शहर है उसके तरीके से कल उन्होंने ईद मनाई, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किया, कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। तो जो एक सेल्फ डिसिप्लिन और ईद का जो माहौल में दिखाया गया उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और बाकी जो लॉकडाउन है उसके बारे में आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे तमाम हैदराबाद के शहरी और ख़ासतौर से ओल्ड सिटी के शहरी भी बिल्कुल आगे बढ़ चढ़ के इसकी जो बात है, जो एक वजह है उसकी, उस वजूहात को अच्छी तरह से समझते हुए और कोविड से हमको हमारे शहर को बचाना है, इस बात को पूरी तवज्जो देते हुए खुद से आगे आके पूरे के पूरे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ भी छोटा मोटा वायलेशन मिलता है वहाँ हम जाके समझा रहे हैं। अभी आपने देखा हमारे सीपी साहब भी और बाकी सब लोग भी, एक माउंटेड पुलिस भी से भी एक राउंड लिया गया। तो आप देख रहे हैं कि चार मीनार में जो बिजी रहता था वो काफ़ी अभी इस वक्त सभी शहरी यहाँ पे नहीं है और लॉकडाउन का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। तो मैं फिर एक बार पब्लिक से उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से लॉकडाउन के पूरे नियमों का पालन करते हुए, उनको देखते हुए और इसको कोरोना को हम सबको मिलकर डिफीट करना। सर ये हमेशा चार मीनार को तवज्जो देते हैं, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा कोई नहीं है। पहली बात तो ये सेंट्रल प्लेस है, ठीक है, सेंट्रल प्लेस है। और दूसरी बात यह है कि एक सिंबॉलिक यहाँ पे है, इसलिए अगर यहाँ पे भी आज ये हुआ तो उसका कोई वजह यही है कि जनरली एक बार राउंड मारने के बाद में या राउंड स्टार्ट करने के बाद में ऑफिसर्स यहाँ से करते हैं। ऐसा अगर से आप जाके गश्त करेंगे तो यहाँ पे भी मालूम होगा कि चौहान साहब ने यहाँ पर भी आया है। देखिए, कल आपको अगर अंदाजा हो, बहादुरपुरा, काला पत्थर, शालीबंडा, पुराने शहर का कोई एक ऐसा एरिया नहीं है जहाँ पे मैं खुद नहीं गया। शायद आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है, आप वहाँ पे जाके पता कीजिए। हम डीसीपी साहब पूरे के पूरे गलियों और वहाँ पे सब जगह गए हैं। बहादुरपुरा के जंक्शन पे खड़े हुए, उसके बाद शालीबंडा में पूरा रूट भी बताता हूँ आपको, राइट अप टू कंचनबाग, तो उस पूरे एरिया में गए हैं। लेकिन यहाँ पे ये है कि यहाँ जब आते हैं तो आपको इत्तला मिल जाती है, तो यहाँ पहले मालूम पड़ जाता है, अदरवाइज सब जगह घूम रहे हैं। ईद उल फितर के मौके पर एडिशनल सीपी क्राइम शिखा गोयल ने हैदराबाद के मुसलमानों को पुरखुलूस मुबारकबाद पेश की। पहले सबको ईद मुबारक हैदराबाद सिटी पुलिस की तरफ से। कोरोना की वजह से पिछले साल की तरह इस बार भी ईद पे थोड़ी कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहीं, बट ये रिस्ट्रिक्शंस हम सभी की सेहत के लिए, हमारे परिवारों की सेहत के लिए। पूरी कम्युनिटी ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया और कहीं भी ईस्ट जोन में कहीं पे भी कोई गैदरिंग नहीं हुई। सुबह की फराज की नमाज के टाइम पे 4-5 लोग आके इबादत करके चले गए हैं और सिचुएशन नॉर्मल है। मैं सभी को शुक्रिया अर्ज़ करती हूँ कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया आज की ईद में, और अल्लाह की दुआ से अगले साल की ईद हम लोग सब मिलकर पूरे जोश से मनाएंगे। धन्यवाद। पुलिस कमिश्नर ऑफ हैदराबाद अंजनी कुमार ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान साउथ जोन के अफराद ने पुलिस के साथ ताउन करते हुए नमाज ईद उल फितर घरों में अदा किए। कोविड क़वानीन के खिलाफ वर्जी ना की गई। ऐसे में उन्होंने हैदराबाद की आवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की। हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से सबसे पहले आप सभी को ईद उल फितर की मुबारकबाद पेश करता हूं। हैदराबाद सिटी पुलिस के हर ऑफिसर्स, होमगार्ड ऑफिसर से लेके कांस्टेबल ऑफिसर से लेकर सीनियर ऑफिसर्स, सभी लोग को बहुत खुशी है कि ईद उल फितर के मौके पे आपके सर्विस में पूरी पुलिस लगी हुई है। आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, कोरोना से आप लोग को बचाने के लिए ये जो 10 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है, जिसके तहत आप लोगों का कोऑपरेशन बहुत अच्छा है। आज सुबह ईस्ट जोन के बाद साउथ जोन देखने से पता चला कि पब्लिक में एक रियलाइजेशन है कि ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना है। किसी भी सड़क पे लोग अभी नहीं हैं। सुबह में इसेंशियल आइटम खरीदने के बाद 10 बजे के बाद सब लोग अपने घर वापस चले गए, और आज अभी इस वक्त हर रोड बिल्कुल वीरान है। और पब्लिक कोऑपरेशन का एक और चीज़ आज देखने को मिला कि अभी तक जितनी भी जगह प्रेयर्स हुई हैं, हर जगह प्रेयर्स केवल मस्जिद के सदर पेश इमाम ही किए 2-3 लोगों के साथ। पब्लिक
प्रेयर्स घर पे ही कर रही हैं, तो घर में ही नमाज अदा हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी ईदगाह में कहीं कोई गैदरिंग नहीं है, जो कि कोरोना वायरस को चेक करने के लिए बेहद ज़रूरी था। तो एक बार फिर से मैं हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से आप सभी को शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर निकला उसको आप लोगों ने इज़्ज़त फरमाया और लॉकडाउन से कोऑपरेट किए। मुझे पूरा यकीन है कि 10 दिन के बाद हैदराबाद में चेन ऑफ इन्फेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और धीरे धीरे ये नंबर कम होना शुरू होगा। शुक्रिया। हुकूमत की जानिब से 10 दिन का लॉकडाउन रियासत में लगाया गया है, ताहम 6 बजे से 10 बजे तक अवाम को जरूरी अशिया खरीदने की इजाजत दी गई है। ऐसे में हमारे नुमाइंदे ने मिरालम और मादनापेट मंडी का जायजा लिया, जहां तरकारी की कीमतों में कोई इजाफा नहीं देखा गया। लोगों ने इन 4 घंटों में जरूरी अशिया खरीदने में मसरूफ देखे गए। आइए देखते हैं इसके कुछ मनाजिर। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने हुकूमत को फटकार लगाया था कि रियासत की सड़कों पर एम्बुलेंस को ना रोका जाए, लेकिन आंध्र प्रदेश से अपनी किसी अजीज को बजरिए एम्बुलेंस तेलंगाना में इलाज के गर्ज से आने वाली एक खातून ने शिकायत की है कि कर्नूल बॉर्डर पर दवाखाने की इंफॉर्मेशन देने के बावजूद उन्हें 4 घंटों तक यहां रोका गया। इन 4 घंटों में मरीज के साथ कुछ भी हो सकता था, ताहम पुलिस ने हाईकोर्ट के हुक्म के बावजूद एम्बुलेंस को रोक रखा। సార్ మేము తిరుపతి నుంచి హైదరాబాద్ మాట్లాడున్నాం సార్, వెంటిలేటర్ పెట్టిన బతుకుతారు అన్నారు సార్. మాకు 4 గంటలకి అక్కడ ఆపేశారు సార్. చెక్ పోస్ట్ కదా మేము ఎట్లా సార్ కలిసి పడిపోయింది. మేము ఎంత వాళ్ళ కాళ్ళ మీద పడినా మమ్మల్ని వాళ్ళ ఆటలు దొరుకుతున్నాం సార్. ప్లీజ్ సార్ హెల్ప్ చేయండి, బాగా బతికించండి, బతికించండి సార్ ప్లీజ్। फतेहनगर में मौजूद नागार्जुना कॉलोनी की आवाम ने शिकायत करते हुए कहा है कि फतेहनगर कॉरपोरेटर सतीश गौड़ के अलावा जीएचएमसी अहदेदारों को मुतादिद मरतबा शिकायत की गई कि बहते मोहरियों का पानी सड़कों से होकर घरों में दाखिल हो रहा है, जिसकी वजह से अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अरबाब मजाज से उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि फौरी असर के साथ उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। मेरे घर के सामने जो ये हालत है पानी की, जिसकी वजह से जो है लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों को क्या, मेरे को खुद को तकलीफ हो रही, घर में से निकलना है, नमाज को जाना है, ये हालत डाल लेके जो है नमाज को निकले लोग पानी उछाल लेते जा रहे हैं। सुबह से दूसरा जोड़ा में कपड़े बदला, यहाँ पर नमाज पढ़ना, लोगों को जाना आना रहता। ये गली की हालत देखो, लोगों को घरों में जाने तकलीफ हो रही। इससे पहले मैं कॉर्पोरेटर साहब, इससे पहले ये कॉर्पोरेटर सतीश साहब को मैं बोला था, कंप्लेंट दिया था, वीडियोस भेजा था लेके, ठीक है बोल के अच्छी बात है, जीएचएमसी वालों को भेजे, ठीक हो गया, चलो एक ही दिन में ठीक हो गया। उसके बाद ये रोज़ का फिर शुरू हो गया दूसरे दिन से। इसका मौका है, आज जुम्मे का दिन है, तो इसके लिए क्या है, मैं कम से कम गवर्नमेंट को गुजारिश कर रहा हूँ, ये पार्टियाँ वार्टियाँ छोड़ो भाई, तो कोई भी पार्टी के कुछ भी रहने तो मतलब नहीं, कम से कम आओ, इंसानियत के नाते पे ये काम कराओ।
खाली एंड टाइम पे जो है बुलाए मीटिंग करा लिए, वो कुछ भी नहीं होता। एंड टाइम पे अब ऐसे वक्त पे आके ठहर के काम कराना है। मेहदीपट्टनम आसिफ नगर ट्रैफिक पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान बाहर निकलने वाले अफराद की गाड़ियों की चेकिंग करते हुए बगैर किसी अहम वजह के फिरने वाले अफराद पर कार्रवाई की। गाड़ियों की चेकिंग की गई। इस मौके पर आसिफ नगर एसीपी शिवामूर्ति के अलावा हिमायू नगर इंस्पेक्टर के सुनील भी मौजूद थे। बंडी पकड़ सीज देख गाड़ी सीज कर पेपर बता के चले जाओ। पता के चले कोविड-19 की वजह से देश भर में आवाम सांस लेने में तकलीफ महसूस करने लगे हैं। कई तो फौत हो रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग भी जारी है। नॉर्थ जोन टास्क फोर्स पुलिस ने इत्तला मिलने के बाद कार्रवाई करते हुए 7 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें डॉक्टर रंगाराज मफरूर बताए गए हैं। ये अफराद इन इंजेक्शन को जरूरतमंदों में भारी कीमतों पर फरोख्त कर रहे थे। इन्हें पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए इंजेक्शन को जब्त कर लिया है। यूटीजे यूनियन ऑफ तेलंगाना जर्नलिस्ट की जानिब से कोगटपल्ली में वाक़े वाई जंक्शन पर मौजूद अंबेडकर मुजस्समे के रूबरू एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि जर्नलिस्ट कोरोना से फौत हो रहे हैं। 15 मई को भी कोगटपल्ली के रहने वाले जर्नलिस्ट की कोविड से मौत वाक़ई हुई थी। जर्नलिस्ट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि उन्हें फ्रंट लाइन वॉरियर्स करार दिया जाए। कोगटपल्ली के जर्नलिस्ट के ख़ानदान को 50 लाख रुपए माली ताउन के तौर पर दिया जाए। एक जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन से न जोड़ा जाए। उन्हें खानगी दवाखाने में मुफ्त इलाज की सहूलत दिया जाए। యూనియన్ ఆఫ్ తెలంగాణ జర్నలిస్ట్ రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపు మేరకు ఈరోజు కుక్కట్పల్లి వై జంక్షన్లో తెలంగాణ జర్నలిస్టుల పట్ల తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరికి నిరసనగా నల్ల బ్యాటరీలతో నిరసన కార్యక్రమం చేస్తున్నాం. మా డిమాండ్స్ ఏమంటే తక్షణం జర్నలిస్టులను తమిళనాడు, ఒరిస్సా, మధ్యప్రదేశ్ ప్రభుత్వాలు ప్రకటించినట్టుగా ఫ్రంట్ లైన్ వారియర్స్గా ప్రకటించి వాళ్ళకు ఆర్థికంగా అందుబాటులో ఉండే సహాయ సహకారం అందించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. తెలంగాణ ప్రభుత్వము గత సంవత్సరం కరోనాలో కూడా
జర్నలిస్టులపై చూపించిన మొండి వైఖరి ఇదే సంవత్సరం కూడా కొనసాగుతూనే ఉంది. జర్నలిస్టులని ఫ్రంట్ లైన్ వార్యగా గుర్తించడంలో ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఘోరంగా విఫలమైంది. రోజు రోజుకి బిడ్డగా రాలిపోతున్న జర్నలిస్టులని ఆదుకునే దిక్కే లేకుండా అయిపోయింది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో జర్నలిస్టుల బతుకు మనుగడ ఒక ప్రశ్నార్థకంగా మారిపోయింది. ప్రభుత్వం ఇకనైనా సరే స్పందించి జర్నలిస్టులని ఫ్రంట్ లైన్ వార్యగా గుర్తించి వాళ్ళని వారి కుటుంబాలను ఆదుకోవాలి. అంతేకాకుండా ఇప్పటి వరకు చనిపోయిన జర్నలిస్టుల ప్రతి ఒక్కరికి 50 లక్షల రూపాయలు నష్టపరిహారంగా జర్నలిస్టుల కుటుంబాలకి అందజేయాలి. వారి కుటుంబంలో నుంచి ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అందించాలనేసి ऐसा नगर पुलिस लिमिट में ट्रैफिक पुलिस से वाबस्ता इंस्पेक्टर शिरिया ने बलकमपेट चेक पोस्ट पर चौथे रोज भी गाड़ियों की तनक्की की। सभी गाड़ियों को चेक किया गया और उन्हें वार्न किया गया कि वो गैर जरूरी घर से बाहर निकलने से इज्तनाब करे, वरना लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी करने पर केस बुक किया जाएगा। మొత్తం हैदराबाद में लॉकडाउन का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ऐसे में यहां कुछ नौजवान ऐसे भी हैं जो बेमकसद ही घर से बाहर निकलकर लॉकडाउन कवानीन के धज्जियां उड़ा रहे हैं। माइलादेपल्ली पुलिस ने एक शख्स को रोकते हुए लॉकडाउन में बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की तो वो लाजवाब हो गया। ताहम पता चला है कि आपके स्क्रीन पर मौजूद ये शख्स मुतअद्दिद मर्तबा कई इलाकों में ऐसा कर चुका है। इत्तला मिली है कि पुलिस ने उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया है। एक मिनट बाजू खैर आज साथ से बहस नहीं करना तो पागलपना पूरा निकाल देता हूँ। ज़्यादा होशियारी करा तो मालूम है मेरे को पेड़ा बन के पेड़ा खाए तो फ़ोन नंबर बोल चल फोन नहीं है सर अब तक मेरा नंबर बोल मेरा नंबर 8143 क्या नाम है मेरा शेख इमरान। फोन नंबर फिर बोलना 8143 वंदे साहब मगर फोन इंडिया क्या नाम है तेरा? इमरान मोहम्मद है शेख मोहम्मद अब्दुल इमरान हैदर पूरा नाम है खाली शेख इमरान का वाले का नाम क्या शेख आदम लाइसेंस दिया कौन क्या थी 27/28 और तो बोलो अलगनमा जंगा में इला स्टूडेंट 606 क्या लगा दे तो नहीं अगर हम लगा तो पत्नी को बोले तो हो जाता है
उसको मालूम होता है थम्सअप है, रेस्क्यू है, रिवाइटल है, रेंटल है, मिला के सामान है सर, मेडिसिन अभी को बोलेगा तो सुनना गाड़ी की चाबी निकालने के निकाल दो। मैं कैसा जाऊँ सर यहाँ से? कैसे जाता मैं गाड़ी खाना ना तो बोल दुकान का सामान मेडिसिन निकाला मैं यहाँ कहीं को खाता मेडिसिन निकालो बच्चे का खिलौना लेडीज मेडिसिन है सर, देखेंगे ना लेडीज मेडिसिन है सर, देखो कबाड़ है, सिक्कों का कारोबार करता हूँ साहब, डॉक्यूमेंट से मेरे कुछ भी नहीं रहता, सिक्कों का काम करता हूँ, सिक्कों का कारोबार करता हूँ 4 महीना ऐसा मारा लगे तो जल्दी दर्द कम हो जाता है, खाली को ब्रेक नहीं चल जाने सर। किसके मेरे साहब फोड़ दिया मैंने, फोड़ता गुस्से में, मेडिसिन है और कुछ भी नहीं है साहब। हो गया भाई, गाड़ी भिजा दिए ना, फिर क्या फायदा आप लोग प्रेशर के। नाजरीन, आप देख रहे थे ARTV का खबरनामा। सैयद शाह को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। You are watching ARTV channel. शहर हैदराबाद मुकाम मलकपेट में पाको मार्शल आर्ट सेल्फ डिफेंस एकेडमी का आगाज अव्वल में आ चुका है, जहां पर कराटे, मुथाई, किक बॉक्सिंग, फुल कॉन्टैक्ट, थाई बॉक्सिंग और MMA की तरबियत दी जा रही है और लड़कियों के लिए सेपरेट बैचेस का भी इंतजाम है। सैयद इफ्तिखार हुसैन की जेर निगरानी में इस एकेडमी से जुड़कर काफी स्टूडेंट इंटरनेशनल और वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। एडमिशन जारी है। हमारा पता SK प्लाजा, फर्स्ट फ्लोर, बिसाइड टॉप इन टाउन होटल, मलकपेट, रेलवे स्टेशन, हैदराबाद। तस्वीरें खींचना भी कहलाता है फनकारी, क्योंकि तस्वीरें बोलती हैं। तकारीब, शादी ब्याह या फिर रिश्ते के लिए हो आपको तस्वीरें बनवाना, चले आइए AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो। मर्दाना वजाहत को करना हो आश्कार या फिर खूबसूरती को करना हो तस्वीरों में दोबाला, खिंचवाएं अपनी तस्वीरें प्रोफेशनल से, जिनके हाथों और कैमरे का हुनर आपको कर देगा हैरान। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए सारे शहर में मशहूर, जहां किया जाता है उम्दा कागज का इस्तेमाल। AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो तमाम तरह की वीडियो फोटोग्राफी के लिए रब्त पैदा करें इस नंबर पर 9246241118। पता AR कैम एंड स्नैप स्टूडियो, मलकपेट, हैदराबाद।